हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज ना बहुत ज़्यादा काम है। आज हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए हमें सब्ज़ी भी बनानी है, खाना वाना सब बनाना है, इसलिए सुबह सुबह लग गए अपने काम पे। और ये ना छोले की सब्ज़ी बनेगी एक, और एक ना बनेगी मिक्स वेज। उसमें बस मिक्स वेज में हम गोभी, आलू और मटर उन्हीं की बनाएंगे, इसलिए पतीला भी रख दिया है। और ये देखिए गोभी मैंने काट दी थी, आलू और मटर, इन सब्ज़ी को बना के हम बनाएंगे मिक्स वेज। और यहाँ पे मेरी देवरानी बना रही थी मसाला, अच्छे से फ्राई कर रही थी मसाले को। उसके बाद हम इसमें सब्जियाँ वगैरह सब ऐड कर देंगे। और आज मुझे अपनी ड्यूटी पे भी जाना है, क्योंकि वैक्सीन लग रही है आज गांव में हमारे, तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो बहुत सारे काम थे करने के लिए, जल्दी जल्दी मैं शुरू कर रही थी अपने काम। देखिए बस मेरी देवरानी ने सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद मैं तो चली गई थी अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि मैं नहीं रुक सकती थी, डॉक्टर की टीम आ चुकी थी, तो वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी था। सारा काम बाद में इन्होंने ही संभाला था, और गेस्ट इन्हीं के घर से आ रहे थे, इसलिए इन्हें तो करना ही था काम, इसलिए लगी हुई थी बस अपना। और देखिए यहाँ पे इनका बेटा, ये ना वीडियो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हो गई थी, ये रो रहा था तो मैं चुप कराने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है छोटे बच्चे के साथ काम करना और ये सब। बट क्या कर सकते हैं, काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना था अपनी। और उधर मान भी परेशान कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मान को भी हो रहा था कि मम्मी बस क्या ही बताऊँ यार। ये देखिए मान है ना एकदम सैड है, पता नहीं क्या बोल रहा था मुझसे, कुछ मांग रहा था ये, और मैं उसे नहीं दे पाई थी तो उधर चला गया था। और बस ये भी सो चुका था अभी थोड़ी देर के लिए। बच्चों का यही रहता है, सोते उठते रहते हैं एकदम, थोड़ी देर में सो जाते हैं, थोड़ी देर में उठ जाते हैं। तो अभी ये बाबू सो गया है, इसकी मम्मी इतने काम कर लेगी। मैं आ गई हूँ नीचे और लाइट भी आ चुकी है, और हीटर मैंने यहाँ पे चला लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। धूप आज भी नहीं निकली है बिल्कुल भी, देखिए। तो हीटर चल जाता है ना, तो थोड़ा सा ना बॉडी को हीट मिलती है। और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा है, धूप निकलने का कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं लूँगी शावर। देखिए मेरे बालों की हालत क्या हो चुकी है। और ना मैं शीट मास्क लगा रही हूँ, तो मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं एक ग्लो ऐड हो चुका है, धीरे धीरे स्किन अच्छी हो जाएगी। देखिए, तो चलिए करते हैं और काम। बस मैं नहा ली थी, और नहा के मैं पहुँच चुकी थी अपनी ड्यूटी पे, सेंटर पे। फिर देखिए यहाँ पे बस डॉक्टर की टीम भी आ चुकी थी, और वैक्सीन लगनी स्टार्ट भी हो गई थी। और हमारे गांव में तो ना अभी बस कुछ ही लोग रह गए जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। ज़्यादातर तो वो लेडीज़ रह चुके हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर 2-4 वो लोग रह चुके हैं जो अभी बीमार हैं, या फिर जिनका अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है। बट फिर भी डॉक्टर्स को बार बार आना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी आदमी हमारे गाँव में रह रहा है ना, तो फिर भी डॉक्टर की टीम आएगी। तो इसलिए ये भी परेशान हो रहे हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि क्या करें यार इतनी देर बैठ के। अगर जब तक 10 डोज नहीं होंगी ना, मतलब कि 10 लोग लगवाने के लिए नहीं आएंगे, तब तक आप एक वैक्सीन की डिब्बी को खोल नहीं सकते, क्योंकि एक वैक्सीन की डिब्बी में 10 लोगों को लगती है। तो अगर हम उसमें से 1-2 को लगा देंगे, तो फिर वो ख़राब हो जाती है पूरी वैक्सीन, 10 की 10 डोज ख़राब हो जाती है, 8-9 डोज तो ख़राब ही हो जाती है अगर 1-2 को भी लगा देंगे। और आज भी इसलिए 11 लोगों को लगी थी, बस 10 या 11 लोगों को ही लगी थी। फिर 1-2 ही आए थे, उनको लगा नहीं सकते थे, क्योंकि और ये ना सर आ गए थे यहाँ पे चेकिंग के लिए एकदम से, कि हम ड्यूटी दे भी रहे हैं अपनी या नहीं। है गाइस, अभी आ चुकी मैं घर पे, और हो चुकी है शाम। तो मुझे ना ड्यूटी करते करते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मतलब कि ना मैं सुबह 10 बजे गई थी आई थिंक, और अभी मैं 4-4:30 बजे के आसपास घर आई, और गेस्ट आके जा भी चुके हैं। बट मैं भी आई हूँ, क्योंकि ड्यूटियाँ करनी तो पड़ती है। और मेरी लिपस्टिक क्या देखिए क्या हो चुकी है, आपको मान अपना यहाँ पे खेल रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सारा सामान आया, क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो जो देवरानी का, उसका केव का आया, केव का बोलते हैं जो मामा जी का घर पे से आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान आया है उसमें। ये देखिए देवरानी के घर से ना वॉशिंग मशीन आई है, और फ्रिज आया है, और ये ना सब्जी रखने के लिए जो किचन में टोकरा सा रखते ना वो आया है। टप वगैरह थे, कपड़े वगैरह थे बहुत सारे, कुछ कपड़े तो अंदर रखे हुए थे, बट अभी आप लोग यही देख लीजिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ना कपड़े धोए हैं आज, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे चली गई थी, उन्होंने पीछे से सारे कपड़े धोए हैं, और मान अपना ट्रक से खेल रहा है। बस अब तो मैं नहा के बैठ चुकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मेरा ना हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ना हमारे गांव में बस वो लोग रह गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, या फिर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, बस वही रह गए हैं। तो उन्हें समझाना बहुत टफ टास्क है, बट जब तक वैक्सीन पूरी नहीं होगी, डॉक्टर की टीम आती रहेंगी, हमारी ड्यूटी लगती रहेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। बट क्या कर सकते हैं जब नहीं मान रहे लोग बाग।
समझा भी लिया हमने बहुत को कि वैक्सीन आपके लिए मतलब कि कुछ नुकसान नहीं देगी, बट फिर भी लोग बाग नहीं समझते हैं। तो हेडेक हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 बजे गई थी और 5 बजे घर पे आई हूँ। और जब तक शायद कल भी आएंगे डॉक्टर्स, कल भी वैक्सीन लगेंगी। और लोग बाग समझ नहीं रहे कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा से कोरोना जो है, ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फिर से फैल रहा है, बट लोग बाग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ज़्यादातर वो नहीं लगवाई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्योंकि जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी ना, उसके 2 से 3 दिन बाद ही जब मेरी फर्स्ट डोज लगी थी ना, तभी मेरी डिलीवरी हो गई थी और बेबी ऐसे हुआ था। तो सब लोग ना डर गए हैं कि वैक्सीन की वजह से मेरा बेबी नहीं रहा, बट ये बिल्कुल गलत है यार। हमें ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे मतलब कि फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। तो हमारे गाँव में ज़्यादातर सब लोग डर चुके हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने वैक्सीन लगवा ली। बट मैं बोलती हूँ कि नहीं, वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है, ये सब नेचुरली हुआ है जो कुछ हुआ है। बट क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे बोलते हैं स्लेट पेंसिल खाने की वजह से हुआ है, गांव में मुझे बोलते हैं वैक्सीन की वजह से हुआ है, और मैं खुद को बोलती हूँ कि उस परमात्मा की वजह से सब हुआ है। जब तक भगवान नहीं चाहता ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो मेरा बच्चा मुझे कैसे मिल जाता। सब्र करना पड़ता है। और लोग तो हैं, सब कहेंगे, बट क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते ना हम किसी के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए कि ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लगा लें। हमारे पास एडीओ सर, वीडियो सर, जो डीएम होते हैं उन तक के कॉल आते हैं कि ज़बरदस्ती आप वैक्सीन लगवाओ, बट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आप किसके साथ ज़बरदस्ती कर लोगे? अगर कोई इंसान नहीं लगवाना चाहता, आप समझा ही तो सकते हो उसे, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते उसके साथ। तो यही हो रहा है बस। अभी आई थिंक ना 21 रह रहे थे हमारे गाँव में, 21 में से आज भी हमने ज़बरदस्ती करके 3 से 4 के लगवा दिए। बट आई थिंक 16-17 तो अभी भी रह गया जो नहीं लगवाना चाहते और बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहते। और जब तक वो बचे रहेंगे, डॉक्टर्स की टीम आती रहेंगी, हमें भी परेशान होना पड़ेगा, डॉक्टर्स को भी परेशान होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब एक डिब्बी होती है ना वैक्सीन की, उसमें 10 डोज होती हैं, 10 या 11 डोज होती हैं आई थिंक, तो वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है। अब इतने कम लोग रह गए कि एक डिब्बी को खोलने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या 10 या 11 लोग लगवाएंगे वैक्सीन, क्या ये डोज पूरी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो बेकार चली जाती हैं और डॉक्टर्स को सारी डोज का हिसाब देना पड़ता है। तो ये भी तो सोचना पड़ता है ना। आज एक लड़का बैठा रहा, बट न्यू जो डोज थी उसको खोल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो खोल दी तो 10-11 को लगानी पड़ेगी। और अगर 10-11 नहीं आए, क्योंकि नहीं आते, आए नहीं थे, कोई भी नहीं आया था, तो उस लड़के को मना ही करना पड़ा। तो ये भी तो हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं इसलिए। सो चलो, ड्यूटियाँ करनी तो पड़ेगी। और मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियोस बनाऊंगी, रेगुलर अपलोड करूंगी, बट थक तो जाते ही है ना। अभी भी देखिए मॉम देखिए कैसा लेटा हुआ है, इसे भी सही से लेटाती हूँ, कंबल उड़ाऊंगी। तो क्या गाइस, मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, चाय बना के पीऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने तो कपड़े भी धो के भेज देते हैं, देखिए ये चेयर पे जितने भी कपड़े रखे हुए ना, सारे मेरे हस्बैंड ने धोए थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय गाइस, लव यू। ये देखिए, ये ना मैंने लिखा हुआ है आज फर्स्ट डोज किसको लगी, सेकंड डोज किसको लगी, 18+ कितने थे, 45+ कितने थे, 65+ कितने थे। तो ये सब लिखना पड़ता है क्योंकि रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो चलिए, ये भी मुझे रिपोर्ट भेजनी है, अभी ब्लॉग में भेजूँगी। चलिए गाइस, बाय बाय। और हमारे शायद इलेक्शन में भी ड्यूटी लगेगी, बट कोई नहीं, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ वहाँ जाएंगे। बाय गाइस।